और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण बैठकों पर वीडियो संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल शिक्षा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी में अवसरों के साथ चुनौतियां भी होती हैं। हमें सही संतुलन बनाना होगा। G20 इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय शास्त्रों में आनंद लाने में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही ऐसा कहा गया है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन व्यक्ति को अच्छे कर्म करने में सक्षम बनाता है और यही खुशी लाता है। I welcome you to India for the G20 Education Ministers meeting. Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, it is also the architect of humanity's future. As education ministers, you are the Sherpas leading mankind in our efforts for development, peace and prosperity for all. In Indian scriptures, the role of education has been described as being key to bring joy. Vidya dadati vinayam. Vinayat yati patrata. Patratvat dhanma propti. Dhanardham tatah sukham. It means true knowledge gives humility. From humility comes worthiness. From worthiness one gets wealth. Wealth enables a person to do good deeds. And this is what brings joy. This is why in India we have embarked on a holistic and comprehensive journey. We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. For this, we have started the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, or Nipun Bharat Initiative. I am glad that foundational literacy and numeracy has been identified as a priority by your group as well. We must resolve to work on it in a time-bound manner by 2030. और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन DC में आज पहुंचे, जहां पर तेज बारिश के बीच प्रधानमंत्री जिस पॉइंट पर बीच पॉइंट बेस एंड्रूज एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड की धुन पर दोनों ही देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, ग्रीट किया। इसके बाद व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने स्वागत किया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्राइवेट डिनर के लिए पहुंचे थे। प्राइवेट डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को खास तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया। इसे जयपुर के एक शिल्पकार की तरफ से हाथ से बनाया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। तो वहीं फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हरा हीरा दिया गया है, जो कि प्रयोगशाला में विकसित हुआ है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की ही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिका के वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने बधाई दी कि आपका स्वागत है। हार्दिक आधिकारिक दौरे से हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र को साथ लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है, हम परिवारों और दोनों ही देशों के बीच दोस्ती का जश्न मना रहा है। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और मेरे दिल के करीब है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सभी भारतीय विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले और साथ ही आधुनिक कार्यबल के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सके। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जिल बाइडेन ने अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात की है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और अन्य के क्षेत्र में तकरीबन 50 मिलियन लोगों को स्किल किया है। को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें। आप भी जानते हैं कि युवाओं की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो स्पिरिट है वो अद्भुत होता है। मुझे लगता है कि दोनों देशों को मिलकर अलग अलग विषयों पर हैकाथॉन भी करना चाहिए और इससे हमें आज की कई समस्याओं के समाधान भी मिल सकते हैं और भविष्य के लिए नए आइडियाज भी। हम वोकेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकग्निशन के बारे में भी जरूर विचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से भी बच्चे भारत आएं और भारत को देखें, भारत को जाने। मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि वो दिन दूर नहीं जब नवाहो नेशन का युवा भारत के नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में बैठे अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। आप लोगों ने मुझे इतने सारे आइडियाज दिए, इसके लिए मैं सचमुच में इन दो नौजवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, इसलिए ये वेन्यू भी विशेष है। डॉक्टर बाइडेन, आपका जीवन, आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी।
अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेज द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।